स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन यानी सामाजिककरण के बारे में। सामाजिककरण कैसे होता है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे लर्निंग पे कैसे है, क्लासरूम में हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में जो सोशलाइजेशन है उसके एजेंट कौन कौन से हैं। और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। सोशलाइजेशन यानी सामाजिककरण, ये एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना ज्ञान, भाषा, स्किल्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें अक्वायर करता है। कहीं ना कहीं पे आप, मैं, हर व्यक्ति इन सारी चीजों के लिए अपने सोसाइटी पे निर्भर करते हैं, और ये सारी चीजें ही हमें बताती हैं कि हम कौन से ग्रुप में जाकर के, कौन से कम्युनिटी में जाकर के मिलने वाले, हमारा इंटीग्रेशन किस सोसाइटी में, किस ग्रुप में, किस कम्युनिटी में होने वाला है। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि हम जैसे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारा सर्कल वैसा ही होता है। तो वो क्या है, हमारा इमीडिएट सोसाइटी है, राइट। तो वो वैसे ही चलता है, जहाँ से हम अपना नॉलेज, लैंग्वेज और सोशल स्किल्स, ये सारी चीजें गेन करते हैं। इसका एक ये जो प्रोसेस है, ये फंक्शन 2 लेवल्स पे करता है। एक तो सबसे पहले विद इन, अपने अंदर से, ये छोटे बच्चों के अपने अंदर से आता है, जो वो अंदर से सोच रहे हैं, आसपास की चीजों का उन्होंने अंतःकरण कैसे किया हुआ है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन। उसको हम बोलते हैं, एक टर्म है इंटरनलाइजेशन। इंटरनली यानी अंदर हम उसका अंतःकरण कर रहे हैं। और दूसरा है आउटसाइड, दैट इज कि बाहर में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हैं बाहरी, आउटसाइडर्स हैं, जैसे कि फैमिली, पेरेंट्स, अदर फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, पेयर्स, नेबरहुड्स, ये जितने भी हैं वो आउटसाइड का सोशलाइजेशन प्रोसेस है। कुछ फीचर्स हैं समाजीकरण के, वो कुछ ऐसे हैं कि समाजीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जो सतत है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हैं। आप कहोगे फॉर्मल इनफॉर्मल, इसमें कैसी बात है? तो फॉर्मल सेटअप वो जो आपका ऑफिशियल सेटअप है, राइट। और इनफॉर्मल सेटअप वो जो आपका पारिवारिक परिवेश है, या आपके दोस्तों के साथ आपका कैसा रहन सहन, उठना बैठना है, तो वो इनफॉर्मल में आता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ह्यूमन्स बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बिकॉज जो एड है, इसने जितनी चीजें कह रखी हैं, जो हमने पढ़ा था, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था हमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ये सारे लेक्चर्स आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पे सिगमंड फ्रॉइड में आप जाके चेक कर सकते हैं। जो इड है उसकी तो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है, तो उस वाली चीज को वो करे नहीं, हर चीज करे नहीं। तो सुपर ईगो जब उसको बैलेंस कर रहा है, तो वो जो कंट्रोल हो रहा है, वो कंट्रोल किस प्रकार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से वो कंट्रोल आ रहा है कि जो चीज एक्सेप्टेबल है वो हम करते हैं, जो चीज नहीं है उसको हम नहीं करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी करता है, साथ में बेसिक डिसिप्लिन, जो बुनियादी अनुशासन है, वो भी ये सिखाता है हमें। हम अपनी मर्जी से कैसे भी कुछ भी नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर सेटअप है, उसी हिसाब से हम सभी चलते हैं। नाउ मूविंग टू टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट टाइप हैं। जैसे कि पहला है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड लास्टली रीसोशलाइजेशन। आप भी खुद को सोशलाइज कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। बात करते हैं हम प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में। प्राइमरी सोशलाइजेशन वो है जो सोसाइटी में रहने के लिए, जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, उन्हीं को कहते हैं हम प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी यानी प्राथमिक, पहली बार जो चीज हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो दैट इज बेसिक स्किल्स सो दैट वी कैन सर्वाइव इन सोसाइटी। लाइक हाइजीन, ईटिंग, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी ऐसी होनी चाहिए कि हम 10 लोग के साथ बैठ करके खा सकें, किसी को बुरा ना लगे। खाने का तरीका, ढंग होता है, जो यूटेंसिल्स को हम कैसे यूज कर रहे हैं, अपने कपड़ों को कैसे यूज कर रहे हैं, ड्रेस कैसा कर रहे हैं, लैंग्वेज कैसी बोल रहे हैं, ये सारी चीजें पार्ट हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के। नाउ मूविंग टू सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम बिहेव कैसे करें एक सर्टेन सिचुएशन में, सर्टेन ग्रुप में, ये हमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरह से आता है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं
कि ऐसे समझ लो कि आपका एक जो अपना ग्रुप है, जो आपके अपने फ्रेंड ग्रुप है, उसमें आप अलग तरीके से रहते हो। लेकिन वही अगर एक्सटेंडेड फ्रेंड ग्रुप हो जाता है, आपके XYZ फ्रेंड के भी ABCD जो फ्रेंड है, उन सब के साथ आप मिलके अगर कभी आप किसी पार्टी में गए हो या किसी गेट टुगेदर में गए हो, किसी गैदरिंग में हो आप, तो वहाँ पे आपका जो रहने का तरीका है, बात करने का तरीका है, आप किस तरीके से पर्टिकुलरली बिहेव कर रहे हो, वो बदल जाता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। वो आप प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कुछ डिफरेंस भी है। जैसे कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारा जो फैमिली है, दैट इज द फर्स्ट सोशल एजेंट। फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन पार्ट, ठीक है। स्कूल ग्रुप, पीयर ग्रुप, ये नेबरहुड, ये सारे हमारे हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन के पार्ट। किड को हमेशा ही, जो बच्चे हैं उनको अनकंडीशनल प्यार मिल रहा है जब वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। लेकिन हर बच्चे को उसके अनुसार जैसे वो ट्रीट करता है सबको, वैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है या सबको इक्वल मान के चल रहे हैं, तो वो पार्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का। जैसे कि फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली की गेट टुगेदर हुई तो वहां पे सब एक बराबर हो जाते हैं, राइट। तो इस वाली चीज को हम कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। यहाँ पे जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी का जो बच्चों को लिमिटेड व्यू मिलता है, बहुत ज़्यादा वो सोसाइटी को नहीं जान रहे होते प्राइमरी सोशलाइजेशन में, पर बच्चे को बहुत ही वाइडर व्यू मिलता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। बिकॉज वो अब पीयर से मिल रहा है, स्कूल जा रहा है, नेबरहुड में वो इंटरेक्ट कर रहा है अच्छे से, तो क्या हो रहा है कि उसका जो सोसाइटी है उसमें लोग अब उसको दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि ये सारे लोग भी सोसाइटी का पार्ट हैं। लर्निंग जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन में वो इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है। वाइल सेकेंडरी सोशलाइजेशन में लर्निंग फॉर्मल है। सिंस पीयर्स आ गए तो पीयर कहाँ में मिलते हैं, स्कूल्स में मिलते हैं, तो स्कूल एक फॉर्मल सेटअप है लर्निंग का, ठीक है। कुछ चीजें और हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है कई बार, इसीलिए इतना अच्छे से इसको कवर किया जा रहा है। चलिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन लाइफ के अर्ली स्टेजेस में होता है, जैसे कि आप जब बच्चे हो या फिर जब आप एक वयस्क बनने से पहले किशोरावस्था में हो, उस समय जो सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। वाइल सेकेंडरी सोशलाइजेशन वो है जो कि बार बार लेटर फेजेस में हो रहा है और ये थ्रू आउट चलते रहता है। और इसमें ये भी एक चीज है कि बच्चा जो है वो, और साथ में कुछ ऐसे इंडिविजुअल से बार बार वो मिल रहा है जो कि अलग से सोशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हर दिन कोई नए ग्रुप से मिल रहा है, जैसे कि ट्यूशन जा रहा है तो एक अलग ग्रुप है, अगर कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस डांस वांस के लिए जा रहा है उसका एक अलग ग्रुप है, योगा के लिए जा रहे हैं बच्चे तो अलग ग्रुप है, तो वो क्या है, अलग अलग जगह पे सोशलाइज कर रहा है, तो दैट इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। नाउ मूविंग टू डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, ये एक ऐसा सोशलाइजेशन है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अचीवमेंट्स पे बेस करता है। आपने जो प्राइमरी सोशलाइजेशन में अचीव किया है, ये ऑलरेडी बिल्ड हुए स्किल्स जो होते हैं, आपने जो एक्वायर किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर बिल्ड होता है, उसी पे नॉलेज आगे बढ़ती है। और जो एडल्ट आगे प्रोग्रेस करते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में, वो नई सिचुएशंस में उन सारी चीज़ों को ला करके अप्लाई करते हैं। जब वो नई सिचुएशन जैसे कि शादी या जॉब, कुछ ऐसी चीज़ों में जब वो पढ़ते हैं, तो उन्होंने जो अचीव कर रखा है प्राइमरी सोशलाइजेशन में, जो वो चीज़ें सीख रखा है उन्होंने, उसी को ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो बेसिक स्किल्स आपने सीखी थी प्राइमरी सोशलाइजेशन में, हाइजीन देखा था हमने, ड्रेसिंग सेंस देखा था, ये सारी चीज़ें, बात करने का ढंग देखा था, तो वो सब हमें काम आएंगी इन दोनों चीज़ों में, राइट। तो दैट इज डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। नाउ मूविंग टू एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यहाँ पे जो पर्सन है वो रिहर्स करता है कि वो किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहता है, उसका सोशल रिलेशनशिप कैसा है, स्टेटस कैसा है, उसी हिसाब से खुद को वो रिहर्स करते रहता है, पूर्वाभ्यास करते रहता है। जैसे कि एक स्टूडेंट का काम करना टीचर के जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इसको टीचर ने टास्क जरूर दिया है, पर ये अब पूरे क्लास को सिखा रही है, राइट। तो जब ये सिखा रही है तो क्या है, यहाँ पे ये टीचर की पद्धति पे है, सिखा रही है, क्लास में सारी सेंटर में है वो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर बनने का, या बनने का कहना शब्द गलत हो जाएगा, कि टीचर किस तरीके से होते हैं क्लास में, उसको ये रिहर्स कर रही है जब वो सिखा रही है, तो उसमें झलक दिखेगी हमेशा जिस टीचर की क्लास में ये चीज हुई है उस टीचर की क्लास की, ठीक है जी। चलिए,
रीसोशलाइजेशन, यहाँ पे अनलर्निंग होती है, यानी चीज़ों को आप भूलते हैं, नई जो व्यवहार के पूर्व व्यवहार के प्रतिरूप है उनको छोड़ते हैं अपने जीवन के परिवर्तन काल के दौरान, एक्सेप्ट करते हैं नए चेंजेस को और पुराने चेंजेस को आप भूलते हैं। जैसे कि मिलिट्री ज्वाइन करना, तो जब मिलिट्री ज्वाइन करते हैं तो इनकी अलग से ट्रेनिंग होती है जहाँ पे इनको ट्रेन कराया जाता है, इनको कैसे बात करना है, इनको कैसे चलना है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग का पार्ट है। सो जो बेसिक चीज है चलना, वो भी इनको सिखाया जाता है, खड़े रहना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पार्ट, ये क्या चीजें हो रही हैं, रीसोशलाइजेशन हो रही हैं, वापस से सोशलाइज होने की प्रक्रिया में है, पुरानी चीजों को छोड़ के पुरानी चीजों को अनलर्न करके, अनलर्निंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग द न्यू चेंजेस, न्यू बिहेवियर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जब परिवर्तन हो रहा है तब उन सारे नए बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ लास्ट इज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के एजेंट्स क्या क्या हैं? तो देखो, सबसे पहला और प्राइमरी तो है फैमिली। फैमिली हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, उसके बाद पेयर ग्रुप है, रिलीजन ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप है अगर कोई है ऐसा पर्सन, तो मास मीडिया, वर्क प्लेसेस, एथनिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड, टीम्स एंड क्लब्स एंड स्कूल्स, ये सारे जो हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी से ये जोड़ते हैं। अब इसका यूज हम अपने एजुकेशन में कैसे करेंगे? तो जहाँ पे पूर्वाग्रह की बात होगी, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस की बात होगी, वहां पे हम देखेंगे कि वो पूर्वाग्रह कहाँ से बच्चा कैरी करके लेके आया है, तो ये पता चलेगा हमें एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन से। अगर रिलीजन के बारे में वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फर्मली बात कर रहा है, तो उसके फैमिली में, उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन ग्रुप में और कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से उसकी एक अवधारणा बनी हुई है। रिलीजन ग्रुप भी हो सकता है, कोई एल्डरली पर्सन हो जहाँ से बच्चा ये सीख के आ रहा हो कि उसको कैसे एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है, क्या चीज़ें करनी है, डूज एंड डोंट्स जो हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। पीयर ग्रुप से लर्निंग होती है जब पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि उनका बच्चा कोई एक ऐसे टर्मिनोलॉजी को बोलना सीख गया है जो उनके घर में यूज ही नहीं होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी कि बच्चा कहाँ से सीखा है? या तो उसने अपने पीयर ग्रुप से एक्वायर किया, या फिर स्कूल में कहीं पे उसने सीखा है, सुना है, तो वहां से लेकर के वो घर में आ रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से चीजें आ रही हैं और कहाँ पे हमें ठीक करने की जरूरत है। Now the last topic is theories where socialization has been used. कहाँ पे यूज किया गया है? तो सबसे पहली चीज, सोशलाइजेशन यूज किया गया है बायो इकोलॉजिकल थियोरी, यूरी ब्रॉमफेन-बेनर द्वारा, वाइगॉट्स्की की थ्योरी, चॉम्स्की ने जो हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उन्होंने भी सोशलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया था। बेंड्यूरा की जो लर्निंग थ्योरी है, उन्होंने भी सोशियो कॉग्निटिव थ्योरी दी है। साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन की जो हमने देख रखा है, एंड जेम्स मार्शिया की थ्योरी जो उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर बनाया है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट वेयर सोशलाइजेशन हैज बीन यूज्ड। ये सारे लेक्चर्स आपको CDP के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।